इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं समांतर श्रेणी के। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अनुक्रम दे दिया है, अनुक्रम दे दिया है। तो ये होता क्या है, ठीक है ना। सारी चीज़ें जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमें प्रॉब्लम करती रहेंगी। देखिए अनुक्रम बना है क्रम से, ठीक है ना। इसको 1 मिनट लेंगे, इसको मैं बता देता पहले। देखिए ये बना है क्रम से। क्रम मतलब क्या होता है, एक के बाद एक चीज़ों को रखना क्रमागत या फिर क्रम में कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, ये देखिए इसी से बना है अनुक्रम। अनुक्रम हो गए, उसके बाद इसमें आरोही क्रम हो गए, ठीक है ना। आरोही क्रम हो गए, उसके बाद क्या हो जाते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो क्रम से मतलब होता है कि एक के बाद एक चीज़ों को रखना, उसमें बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं बताएगा, बस ये है चीज़ें एक के बाद एक रखी गई हैं, उसे क्रम, है ना, क्रम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब अनुक्रम बोल देते हैं, अनुक्रम मतलब क्या है कि या तो चीज़ें आरोही क्रम में होंगी या तो अवरोही क्रम में होंगी या फिर दोनों का मिक्स होगा। इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। आरोही मतलब तो आप जानते हैं, आरोही क्रम मतलब कि चीज़ें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी चीज़ों का, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 4, 1 3 5 7 ऐसे भी हो सकती, ठीक है। तो उसका कुछ दिक्कत नहीं है। अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अवरोही, अवरोही मतलब ये होता है, मतलब उतर रहा है कोई चीज़, ठीक है ना। तो वैसे ही उतरना। आरोही मतलब चढ़ना, ठीक है ना। तो फिर क्या, इसी को लेंगे हम 5 4 3 1, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। -1 -2 ऐसे ही होता है। और अनुक्रम मतलब क्या होता है, अनुक्रम मतलब ये हो जाता है या तो बढ़ते क्रम होंगे या तो फिर घटते क्रम होंगे। मान लो कि हम एक वो लिख देते हैं 1 3 5 7, है ना, ये अनुक्रम है एक, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाता है, मान लो कि लिख दिए हम 7 4 2 1 यहाँ पे, तो फिर ये अभी क्या है, एक अनुक्रम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम को ही हम अनुक्रम बोल देते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि ये अनुक्रम कौन से क्रम में है, आरोही है या फिर अवरोही। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो आरोही हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो अवरोही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें अनुक्रम में है, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ के बीच का अंतर, ये जो है ना, इनके बीच का अंतर सेम ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, वो रूल्स ख़ास तौर से श्रेणी में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 में से 1 हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 7 में से 4 घटेगा 3 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 में से घटेगा 1। तो ये अनुक्रम है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि अंतर क्या होता है, दोनों के बीच के समान आता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोग जान लो, ठीक है। यानी सभी अनुक्रम क्या होते हैं, समांतर श्रेणी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अब इतना मैं बता दिया, अब आप लोग को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी अनुक्रम का n वां पद निम्न प्रकार परिभाषित है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है हमें। तो फिर कैसे ज्ञात करें, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन दिया है हल। आप परीक्षा में जाइए तो फिर हल लिखकर एटलीस्ट कम से कम प्रश्न भी उतार देंगे ना, तो भी आपको कुछ नंबर एग्जामिनर के AN इसके नीचे रहेगा, ठीक है ना, ये आधार में लगता है, ठीक है। उसके बाद 3n+1, मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन से प्रथम 4 पद तक ज्ञात करना है हमें। तो फिर n बराबर 1 2 3 4 रखने पर अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से रखेंगे, बारी बारी से रखेंगे। तो फिर रखना शुरू करें। मान लीजिए एक n की जगह हम 1 रखते हैं, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 1 बराबर 4, ठीक है। फिर A2 हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 1 बराबर 3 दूना 6 7। A3 क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1 3 3 9 1 10। A4 क्या हो जाएगा, 3 × 4 + 1 3 चौको 12 1 13, ठीक है, 13 हो गया। तो उत्तर इतना ही नहीं हुआ, हम उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार, है ना। इसका मतलब इस प्रकार होता है, ठीक है ना। इसलिए
अनुक्रम का प्रथम चार पद 4, 7, 10, 13 है, ठीक है ना। इतना आंसर हो गया। अभी यहीं पे हम देखेंगे, ठीक है ना, इतना आंसर हो गया। अब मान लो कि जिज्ञासा होती है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो 7 में 4 घटेगा 3, 10 में से 3 घटेगा 3, 13 में से 10 घटेगा 3, अर्थात कि इसको समांतर श्रेणी भी हम बोल सकते हैं अनुक्रम को, ठीक है ना। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है n बराबर n स्क्वायर प्लस 3। देखिए n स्क्वायर कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे भी वैसे ही हम कर लेंगे, ठीक है। और फिर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1, इसको भी वैसे ही कर लेंगे। n बराबर n प्लस 1/n, इसको भी वैसे ही कर लेंगे। कुछ देखिए इसको हम करेंगे, एक बात है यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, n बराबर हम क्या है n स्क्वायर प्लस 3 है, n बराबर कितने 4 पद 1, 2, 3, 4 रखने पर हो जाएगा। उसके बाद क्या a1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4, a2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 दूना 4, 3 7, ऐसे ही आगे हम कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है a1, तो a1 बराबर देखिए इसको आप लिख लो ना n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको वैसे ही कर लेंगे जैसे पहले किया। और चौथा हमारा क्वेश्चन रहा ये वाला, ठीक है ना। तो इसको भी हम कर लेंगे an बराबर n स्क्वायर प्लस 1/n, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे इसको हम फॉर्मेट में बदल लेंगे, उसके बाद आगे जैसे किए हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। और हमारा 6th क्वेश्चन आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हमारा रहा ये an बराबर 3n। तो इसको भी कुछ ज़्यादा नहीं, इसको ही वैसे कर लेंगे। an बराबर दिया ही है 3 के पावर n है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4 है ही, तो फिर क्या रखने पर, ठीक है। तो फिर a1 बराबर 3 के पावर 1, 3 एकम 3, ठीक है ना। a2 करेंगे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 मतलब 3 गुणे 3, ठीक है, 2 बार लिखना, ठीक है। 3 3 के 9, a के पावर a3 3 के पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 के 9 3 27, ठीक है। इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी अनुक्रम का nवां पद 3n-7 है ना है, तो इसका 20वां पद, तो कुछ करना नहीं है, हल। उसके बाद nवां पद लिखा है an बराबर 3n-7 दिया है, ठीक है ना। तो इसका 20वां पद, तो n बराबर 20 रखने पर जस्ट वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे a20 बराबर 3 गुणे 20 माइनस 7, या फिर 20 बराबर 3 दूना के 60 माइनस 7 बराबर 53, अर्थात कि a20 बराबर 53 आ जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार, है ना, अनुक्रम का, लेकिन इस प्रकार अनुक्रम का 20वां पद 53 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कुछ अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है, इनके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्या हमारा दे दिया है, ये हमारा अनुक्रम दिया है हल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, हमारा अनुक्रम क्या है, an बराबर an-1 -1, ठीक है ना। जहाँ n ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से n बड़ा है, ये मुंह जिस साइड रहता है ये संख्या बड़ी होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे दिया है n बराबर a1 बराबर 1 एंड a2 बराबर 1, 2 दिया है ना, 2
2, ठीक है ना, 2 2 दिया। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ प्रथम 4 पद बोला है, प्रथम 4 पद मतलब A1 से शुरू होगा 4 पद तक, तो A3 और A4 होगा। A3 हमें ज्ञात करना है, A4 हमें ज्ञात करना है, ठीक है, समझे। अब क्या होगा, हम लिख देंगे n से बड़ा, तो n बराबर 3 और 4 रखने पर, ठीक है। अब सॉल्व करें, a बराबर 3 4 रखने पर, तो फिर क्या है, यहाँ पे हम रख देंगे a बराबर 3 रखिए, A3 बराबर क्या हो जाएंगे, A3 -1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, A3 देखो 3 में से घटेगा, ये हो जाएगा A2 -1, और A2 का मान दिया है 2, ठीक है। तो फिर क्या लिख देंगे, A3 बराबर 2 -1, है ना। यहाँ पे लिख देंगे A2 बराबर 2 दिया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, A3 बराबर 2 में से घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है A4, है ना। A4 बराबर कितने हैं, A4 -1, A4 बराबर A3 -1। अब यहाँ पर लिख देंगे, दिया है A3 बराबर 1, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, A4 बराबर 1 -1 बराबर 0 0। तो यहाँ पर अब लिख देंगे हम, अतः लिखो या फिर चूँकि लगाओ, उससे नहीं कुछ मतलब, इसलिए लगाओ, है ना। अतः अनुक्रम का प्रथम 4 पद 1 1 1 0 है, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक है ना। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, A1 बराबर 3 और AN बराबर 3 की AN -1 + 2, ये भी क्वेश्चन सेम इसके ही जैसा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, एक अनुक्रम का nवां पद Tn बराबर n³ -6n² + 11n - 6 दिखाइए कि अनुक्रम के प्रथम 3 पद शून्य तथा शेष पद धनात्मक हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या देते हैं कि सर्वप्रथम 3 पद बोले हैं शून्य है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे हम क्या रहे हैं, n बराबर 1 2 3 4, जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हल, ठीक है। अब दिया है क्वेश्चन में Tn, nवां पद कितना, nवां, इसका मतलब nवां पद है n³ -6n² + 11n - 6, ठीक है ना। तो फिर क्या दिखाइए कि उनको प्रथम 3 पद शून्य तथा शेष पद 4 है। तो फिर यहाँ पे हम रखेंगे n बराबर 1 2 3 4 रखने पर, ठीक है ना। अर्थात कि कोई श्रेणी बनेगी डॉट 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 डॉट, यहाँ पे जो nवां पद है ना, इसी का मान ये वाला दिया है, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर इसको हम हल करेंगे तो क्या रखेंगे, 1 रख देंगे, तो T1 बराबर 1³ -6 गुणे 1 का स्क्वायर + 11 गुणे 1 - 6, ठीक है ना, -6 कर देंगे। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा इसका, 1 -6 गुणे 1 + 11 - 6। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 6 11 और 1 12 -6 12 0, अर्थात T1 बराबर 0, ठीक है ना। ऐसे रख दें। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन आ रहा होगा आपका कि क्या यहाँ पे हम 1 ही रख सकते हैं। तो देखिए अभी कितने से हम जब श्रेणी शुरू करते हैं तो क्या शुरू करते हैं, A1, यहाँ पे देखिए Tn है तो T1 T2 ऐसे शुरू करते, 1 रखिए ना, फिर 2 रखिए, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ओके। और सेकेंड टाइम क्या करेंगे, हम T2 करेंगे, T2 बराबर वैसे ही मान हम रख देंगे 2 का क्यूब
-6 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 11 गुणे 2 -6। तो फिर क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूना के 8 माइनस 2 दूना 4 6 24 प्लस 11 दूना के 22 -6 कितना हो जाएंगे। ठीक है, देखिए प्लस जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 -24 से 30 कितना हो जाएगा 0, है ना। हमारा T2 का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार रखेंगे आप T3 सबका मान रखेंगे तो आ जाएगा। और अंत में आप लिख देना, आप लोग कि अनुक्रम के प्रथम चार पद जो भी होंगे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं तो आप लोग का बहुत सारे डाउट रहते हैं तो उसको हमें वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस जी आप लोग को परेशान ना होना, ठीक है ना। वो जो मैं क्वेश्चन सभी कराया हूँ उसमें कुछ छोटा है तो उसको आप करना नहीं आएगा तो फिर कमेंट करना, तो फिर मैं फिर से उसको कराऊंगा, ठीक है ना। फिर से मैं बता दूंगा उसको। देखिए अभी क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुक्रम निम्न परिभाषित है, A1 बराबर ये दिया है तो हम लिखेंगे इसको हल। देखिए ये सब देख के हमें डरना नहीं है, ठीक है। देखकर डरना नहीं है, आराम से इसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे और हम कर लेंगे, ठीक है। तो दिया हल। अब यहाँ पे क्या दिया है हमारा एनवा पद क्या दिया 2 a के पावर a n-1, ठीक है ना। ये थोड़ा इससे छोटा है, ठीक है ना। आधार बताएगा बस पद को। फिर क्या दिया है +1 दे दिया है, जहाँ n यानी n का मान 2 से बड़ा होगा और बराबर हो गया, अर्थात कि 2 से शुरू होगा, ठीक है ना। n का मान अब 2 से रखना शुरू करेंगे। और सेकेंड क्या दिया, और दिया है क्या, जबकि A1 बराबर 4, ठीक है ना। A1 का मान हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पे n बराबर 1 2 3 के लिए इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो, जब हम यहाँ पे रखेंगे, हम रखेंगे n बराबर, तो हमें A1 प्राप्त होगा, A2 प्राप्त होगा, A3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो उसका पहले हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि दिया n बराबर 1 2 3 के लिए, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे यदि रखेंगे अनुक्रम a की घात n +1 n के लिए n बराबर 1 2 3, यदि यहाँ पे हम रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो क्या है A1 +1 A1 हो जाएगा। तो हमें A1 का तो मिल जाएगा, ठीक है ना। A1 का हम यदि मान रखेंगे A1 बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे लिख देंगे दिया है A1 बराबर 4, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे 4 + 1 4 5/4, ठीक है। अभी सेकेंड क्या है कंडीशन, A2 दिया है ना, n बराबर 2 है ना। तो क्या करेंगे A2 +1 अपान A2। अब देखिए यहाँ पे मैटर फंस गया ना, A2 का मान नहीं हमें प्राप्त है, तो हमें इसीलिए दिया है, इसीलिए दिया है A2 का मान हम निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 दिया है, 2 से शुरू होगा, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n बराबर 2। देखिए यहाँ पे 3 दिया है तो हम 3 पद तक निकालेंगे, 2 3 रखने पर, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम A2 बराबर 2 A2 - 1 +1, ठीक है।
इसको आप बड़ा ही कर लो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी हो गए। उसके बाद क्या करेंगे हम, A2 बराबर 2, इसको देखो घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे दिया है A1 बराबर 4, तो क्या करेंगे, A2 2, A1 की जगह 4 प्लस 1, 4 दूना क्या 8 9, A2 बराबर 9 हो गया। अब इसके साथ ही आप A3 निकाल दो, n बराबर 3, तो ठीक है, A3 बराबर 2 A3 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1, A3 बराबर 2 A2 प्लस 1, A3 बराबर 2, A2 का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे A2 का मान दिया है कितना, 9 प्लस 1, तो यहाँ पे लिख देंगे A2 बराबर 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 9 18 1 19, A3 बराबर 19। ठीक ना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे A2 n बराबर 2 रखने पे ये हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 9। ठीक है ना, रखने पर, ठीक है, यहाँ पे भी रख देंगे रखने पर, कुछ दिक्कत नहीं, उसमें मत घबराओ यार कि हमें ये लिखेंगे नहीं लिख पाए, कुछ नहीं घबराना है, बस जैसे दिया वैसे सॉल्व कर लो। जो वहाँ पे बैठे रहते हैं ना पेपर सॉल्व करने के लिए, बस प्रोसेस देख लेते हैं सारे, उनको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सीखने वाले नहीं हैं वो लोग। तो रख देंगे यहाँ पे 9 प्लस 1 9, 10/9। अब सेकेंड रखेंगे n बराबर 3, तो A3 प्लस 1 बटे A3 बराबर कितना मैं निकाला था, 19। ठीक है, 19 निकाला था, तो अभी रख दो A90 प्लस 1। और यहाँ पे देखो ये कंपटीशन वो है बोर्ड एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोग देखो बोर्ड एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप लोग जितना जल्दी जितना ज़्यादा लिख लेते हो, ठीक है ना, थोड़ा सटीक लिखते हो, तो उसमें क्या होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ जो लिख रहे हो तो भी चलेगा, ठीक ना, तो आपको क्या नंबर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, तो लिंग आता AN प्लस 1 AN के प्रथम 3 पद कितना है, 5/4 10/9 19 है। ठीक है ना, यहाँ पे हो गया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और उस समांतर श्रेणी के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें मैं 2 वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ बहुत बारीकी से आपको मैं समझाने वाला हूँ, क्वेश्चंस बारीकी से मैं बताऊंगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था, यदि देखिए थोड़ा खिचड़ी होना चाहिए, है ना, जिज्ञासु क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ पे कैसे चीज़ों को सॉल्व मैंने किया है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सारे बता दूँगा। अभी प्रश्नावली मैं ये मतलब शुरू करने वाला, प्रश्नावली 5B का। ठीक है, तो ये मैं शुरू करूँगा। 2 वीडियोज़ देखो, 2 वीडियोज़ मैंने लिखा है, मैंने 2 वीडियोज़ इसका बनाऊँगा, और उसके बाद सारी चीज़ में मतलब आ ही जाएंगे। ठीक है, और मैं जल्दी ही आप लोग को इंग्लिश सब्जेक्ट भी शुरू करने वाला हूँ। ओके, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कमेंट भी करो कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। ओके, खास तौर से मैथ और इंग्लिश में कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।